हेलो नमस्कार साथियों। तो मैं आ चुका हूँ आपके सामने एक धाकड़ वीडियो के साथ और मैं आज आपको समझाने वाला हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। देखो, हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और एग्जाम भी देते हैं, पर ये समझ में नहीं आता कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, अभाज्य क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं समझ में आती हैं जल्दी से। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं मैथ की स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक क्लास डेली ला करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूँ और आपको एक हायर लेवल पे जाके छोड़ूँ। तो आज मैं आपको नंबर्स के बारे में बात करूँगा। थोड़े से मैं लिख के लेके आया हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपको कोई कठिनाई परेशानी ना हो। तो देखो, नंबर्स की बात करते हैं। तो नंबर क्या है? नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अब हम देखते हैं कि रियल नंबर कौन से होते हैं। देखो, रियल नंबर में क्या हो सकता है? रियल नंबर में ऋणात्मक, शून्य और पॉजिटिव धनात्मक कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर हमारा पॉजिटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये हो सकता है कि माइनस इन्फिनेटिव से लेके -1 जीरो और 1 2 एंड सॉल्व प्लस इन्फिनेटिव तक ये रियल नंबर हो सकता है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? रूट में -1 है, इस टाइप का है, मतलब रूट में यदि आई बन जाए तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे √-1, और √-1 का मतलब क्या? रूट आई। और ये भी आपको पता होगा कि आई घात 4 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। हिंदी की बात करूँ तो ये होती है रियल नंबर, होती है वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो रियल नंबर जो है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। अब 2 टाइप्स में कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 ये इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। नंबर 2 होता है हमारा डेसिमल, मतलब दशमलव वाली संख्याएं। ये होते हैं हमारे रियल नंबर। अब बात करते हैं हम यदि इंटीजर्स की। तो इंटीजर क्या हो सकते हैं? इंटीजर हमारे जो इंटीजर होते हैं +1 2 3 एंड सॉल्व, वो माइनस में भी प्लस में भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बात करते हैं डेसिमल की। तो डेसिमल होते हैं दशमलव, जैसे 1.22 आ गया, 1.33 आ गया, या 1.5 आ गया, A to Z, ये जो भी कुछ हैं ये हमारे होते हैं दशमलव। इंटीजर की बात करते हैं। तो इंटीजर हमारे लगभग 8 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जिनमें प्राकृतिक संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं हो सकती है, सह अभाज्य संख्या हो सकती है, संयुक्त संख्या हो सकती है, संपूर्ण संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो सारे किस में आएंगे? इंटीजर्स में आएंगे। बात करते हैं हम डेसिमल की। बात करते हैं हम डेसिमल्स की। तो डेसिमल में मैंने आपको बताया 1.22, 1.33, 1.5, जो भी पॉइंट में होगा वो डेसिमल में ही आएगा। लेकिन डेसिमल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक शांत और दूसरा अशांत। अब बात करते हैं शांत की। शांत दशमलव की बात करते हैं। तो शांत दशमलव में जैसे मैंने बताया आपको अभी 1/2, यदि हम 1/2 लिखें इसको 0.5 ले सकते हैं। अब देखो, शांत का मतलब क्या? शांत का मतलब है वो शांत हो चुका है, मतलब अब वो इधर उधर कहीं भी नहीं है, मतलब वो निश्चित हो चुका है, फिक्स हो चुका है। देखो, जैसे 1/2 है तो ये 0.5 पे फिक्स हो चुका है, मतलब इससे आगे ये जाने वाला नहीं है, ये बस इसका कम यहीं पे खत्म हो चुका है। तो ये होते हैं शांत दशमलव, मतलब जिसकी रिपीटेशन ना हो, जो मतलब पूरा पूरा कट जाए, वो होगा शांत दशमलव। बात करें यदि अशांत दशमलव की, तो अशांत दशमलव का एग्जांपल हमारा एक फिक्स बैठता है 1/3 का, जिसका मतलब होता है 1.3333 एंड सॉल्व चलते चले जाओ। अब देखो 1.3333 ये चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये शांत नहीं है, ये निश्चित, ये फिक्स नहीं है, मतलब इसका रिपीटेशन बहुत बार हो रहा है। तो जिसमें रिपीटेशन होगा मतलब अशांत है, वो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, 10 अंक तक जाए, 20 अंक तक जाए, पता नहीं कहाँ तक जाए, तो उसका मतलब क्या है? अशांत है। अब बात करते हैं हम इनकी इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स में आता है सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? अब प्राकृतिक संख्याएं की बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं, जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सॉल्व। ये सारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन इनमें 0 शामिल नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं यदि हम पूर्ण संख्या की बात करें आपसे, तो पूर्ण संख्या होती है जिसमें 0 शामिल होता है, जिसे कहते हैं होल नंबर। ठीक है। तो जैसे 0 1 2 3 एंड सॉल्व इन्फिनेटिव तक। टेंशन ना लेना, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं बाद में अलग घट जाऊँगा, पूरा जब बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर अभी आप ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देखें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
आगे चलते हैं, बात करते हैं सम संख्या की। तो सम संख्या की बात करें तो सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, मतलब 2 से पूरी पूरी कट जाए तो सम संख्या होगी। 2 से कट जाने वाली, 2 से कटने वाली, ठीक है, 2 से कटने वाली क्या होगी, वो सम संख्या होगी। और विषम की बात करते हैं तो विषम वो होती है जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, वो होती है विषम संख्या। बात करते हैं अभाज्य की। तो अभाज्य संख्या का नाम सुनते ही बच्चों के होश उड़ जाते हैं। क्या, बहुत से पूछने लगे कि 9 क्या है, अभाज्य बताने लगा 9 को, कभी कभी तो 1 को अभाज्य बताने लगे हैं, लेकिन 1 अभाज्य नहीं होती है। 1 न तो अभाज्य और न ही भाज्य है। अब देखते हैं, यदि भाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन होती है जो संख्या 1 से या स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, जिस संख्या के ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हों वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे अब देखो, हमने माना 2 है, ठीक है, तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 क्या है, या तो 2 अपने स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी, तो वो क्या है, अभाज्य संख्या है। और एक 2 के बारे में एक ये इंपॉर्टेंट है संख्या, कई एग्जाम में पूछी गई है, इसके बारे में क्या है कि 2 ओनली एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है, 2 एक समअभाज्य संख्या है, और वो मैंने बता दिया जो 1 से या स्वयं से कटे, 1 से या स्वयं से कटने वाली, 1 से या स्वयं से कटने वाली संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। बात करते हैं, अब हमसे पूछ सकता है कि अभाज्य युग्म बताओ। कई बार एग्जाम में आया है कि इसमें से अभाज्य युग्म कौन सा है। तो अभाज्य युग्म क्या होते हैं, देखो, अभाज्य और युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, 2 से होता है युग्म का मतलब, ठीक है, और अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, वही अभाज्य युग्म कहलाएगा। कैसा युग्म, जिनके बीच अंतर 2 का हो। यदि अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर 2 का है तो वो अभाज्य युग्म कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे हमारे पास है 3, अभाज्य संख्या है 3, उसके बाद 5 की बात करते हैं तो 3 और 5, देखो डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो ये क्या होगी, ये अभाज्य युग्म हो गया। उसके बाद 7 और जी 9, 7 9 नहीं हो सकता है, 11 13 हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही मतलब जिनके बीच अंतर 2 का हो अभाज्य युग्म कहलाएंगे। उसके बाद चलते हैं सह अभाज्य संख्या। अब देखो, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह माने, सह मतलब क्या है, जैसे कहते हैं सहायता, तो ये मेरी सहकारी समिति बना दी, कुछ बना दी, मतलब सह का मतलब एक तरह सहायता समझ लो, और अभाज्य का मतलब अभाज्य ही होगी। तो जिनका HCF 1 हो वो क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे जिसका देखो यहाँ लिख देते हैं, जिसका HCF 1 हो, ठीक है, जिसका HCF 1 होगा वो सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हमने अभी लिखी थी 3 5, अब देखो इस 3 5 में आप बता सकते हो कि इनका HCF 1 नहीं है क्या, हाँ, तो ये सह अभाज्य संख्या हो चुकी है एक। उसके बाद 7 11, ये क्या हो चुकी है, सह अभाज्य संख्या हो चुकी है। लेकिन इसे हम अभाज्य युग्म नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच अंतर जो है ना वो 2 का नहीं है, अंतर है 4 का, तो इसलिए हम क्या सह अभाज्य युग्म नहीं कह सकते हैं। चलो उसके बाद बोलते हैं संयुक्त संख्या, और उसके बाद बात करेंगे संपूर्ण संख्या की, संयुक्त संख्या की। तो संयुक्त संख्या क्या होती है, संयुक्त संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। संयुक्त संख्या का मतलब क्या है, देखो संयुक्त संख्या भाज्य संख्या भी हो सकती है, मतलब संयुक्त संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं, या तो संयुक्त संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, एक ही बात होती है। तो भाज्य क्या है, भाज्य संख्या क्या है, मतलब जो भाग हो जाए, जिससे भाज्य संख्या वो करें। जैसे 9 है, भाई 3 से कट गई, 3 से कट गई तो 3 3 9, एक फैक्टर हो गया, 9 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, तो 2 से अधिक फैक्टर हो गए। तो 2 से अधिक, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं संपूर्ण संख्या की। अब देखो बात करते हैं संपूर्ण संख्या की। तो संपूर्ण संख्या होती है, संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है माना जिसके सारे फैक्टर करो, सारे फैक्टर
बस संख्या को छोड़कर उन फैक्टरों का जो योग है ना वो संख्या के बराबर होता है, वो संपूर्ण संख्या होती है। कैसे? अब एग्जाम्पल की बात करते हैं यदि हम, तो एग्जाम्पल में आ जाता है तुम्हारा 6 ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लो 6 के फैक्टर करते हैं हम 1 और जी तुम्हारा 2 3 रुको 1 2 3 और 6 1 2 3 और 6 6 के फैक्टर हो चुके हैं। अब मैंने बताया इस संख्या के फैक्टर करो और उस संख्या के छोड़कर मतलब इस 6 को ख़त्म कर दो। इन तीनों का जो योग होगा ना वो 6 के इक्वल होगा। देखो आप जोड़ सकते हो 3 और 2 5 और 1 6, तो किसके इक्वल हो गया? 6 के इक्वल हो गया। तो ये संख्या होती है संपूर्ण संख्या होती है। अब देखो कल को बात करेंगे हम आपके परिमेय अपरिमेय क्या होती है। वैसे परिमेय अपरिमेय कुछ नहीं बस ज़्यादा डेसिमल के पार्ट होती है, जो शांत दशमलव होते हैं उन्हें परिमेय कहते हैं, परिमेय कहते हैं। और अशांत में 2 टाइप के होते हैं, एक तो अशांत अनावर्ती दशमलव और एक अशांत आवर्ती दशमलव। ये 2 प्रकार के दशमलव होते हैं। तो जो अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं ना उनको ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो रूट में आते हैं लगभग लगभग तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।